प्राचीन काल की एक अनसुनी गाथा, नूरान की राजकुमारी। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो 8000 साल पुराने समय की धूल में दबी है। ये कहानी है नूरान शहर की, जहां पत्थरों की दीवारें साहस की गवाही देती थीं और हवाएं रहस्यों की फुसफुसाहट लिए बहती थीं। ये एक ऐसी दास्तान है जो दिल को छू लेगी, आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान ला देगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह कहानी शुरू होने वाली है। एक ऐसी यात्रा जहां प्यार, धोखा और साहस का ताना बाना तुम्हें बांध लेगा। चलो उस प्राचीन दुनिया में कदम रखते हैं जहां हर पल एक नया रोमांच लिए खड़ा था। प्राचीन काल में नूरान शहर की गद्दी पर एक महान राजा राज करता था। उसकी बुद्धि सूरज की किरणों सी तेज थी और उसका ज्ञान गहरे समंदर सा अथाह। वह अपनी प्रजा का सच्चा हितैषी था, जिसके राज्य में हर ओर खुशहाली की बयार बहती थी। मगर उसके दिल की असली धड़कन थी उसकी मासूम और खूबसूरत बेटी राजकुमारी गुलनार। गुलनार के जन्म के बाद उसकी मां की ममता का साया ज्यादा दिन तक नहीं टिका। रानी की अचानक मृत्यु ने राजा के दिल को चाक कर दिया। वह रात दिन अपनी बेटी को देखकर ही सांस लेता था और उसने ठान लिया कि गुलनार के पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बाहर से तो शांत और सौम्य दिखती थी, पर अंदर से वह एक चालाक और क्रूर औरत थी, जिसके हाथों में जादू टोने की काली शक्ति नाचती थी। उसके पास था एक जादुई दर्पण, एक ऐसा दर्पण जो सच को उगल देता था और उसकी सुंदरता की तारीफ में कसीदे पढ़ता था। वह हर सुबह उससे पूछती, बता दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? और दर्पण हमेशा कहता, हे रानी, इस धरती पर तुमसे सुंदर कोई नहीं। उसकी आंखें गर्व से चमक उठतीं और वह अपने ताज को और ऊंचा उठाती। वक्त गुजरा और राजकुमारी गुलनार खिलती चली गई, मानो 14वां चांद धरती पर उतर आया हो। उसकी आंखें गहरी झीलों सी शांत थीं, उसका रंग दूध सा उजला और उसकी मुस्कान ऐसी कि पत्थर भी पिघल जाए। एक दिन रानी ने फिर दर्पण से पूछा, बता सबसे सुंदर कौन? इस बार दर्पण की आवाज में ठहराव था। उसने कहा, ओह रानी, अब धरती की सबसे सुंदर गुलनार है। रानी का चेहरा सूखे पत्ते सा पीला पड़ गया। उसका घमंड चूर चूर हो गया और ईर्ष्या की आग में जलते हुए उसने मन ही मन कसम खाई कि गुलनार को रास्ते से हटाएगी। एक सुबह उसने महल के शिकारी को बुलाया। उसकी आंखों में कुटिल चमक थी जब उसने कहा, गुलनार को जंगल ले जाओ, उसे खत्म कर दो और सबूत लेकर लौटो। शिकारी का दिल दयालु था, पर रानी का हुक्म उसके लिए पत्थर की लकीर था। उसने शिकार का बहाना बनाया और गुलनार को जंगल की ओर ले गया। घने जंगल की छांव में पहुंचते ही उसने तलवार खींच ली। गुलनार की नजर उसकी कांपती उंगलियों पर पड़ी। वह डर से कांप उठी और बोली, ये क्या खेल है? मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? शिकारी की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुकाकर कहा, राजकुमारी, रानी का हुक्म है, मगर मेरा दिल इस पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाग जाओ, जहां तक हो सके चली जाओ। गुलनार के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर जान बचाने की चाह ने उसे हिम्मत दी। वह जंगल की गहराइयों में दौड़ पड़ी। शिकारी ने एक हिरण को मार डाला, उसका खून गुलनार के लबादे पर लगाया और रानी को सबूत थमा दिया। रात ढलने लगी। जंगल का सन्नाटा भूतों सा डरावना था। भूख और थकान से चूर गुलनार ने एक पहाड़ी के नीचे एक झोपड़ी देखी। अंदर कदम रखते ही उसने बिखरे बर्तन और गंदगी देखी। उसने आस्तीन चढ़ाई, झोपड़ी को चमकाया, बर्तनों में बचे खाने से पेट भरा और एक छोटे बिस्तर पर सो गई। रात 7 बौने लौटे। जंगल में रत्न खोजने वाले मेहनती लोग अपने साफ सुथरे घर को देखकर वे चौंक गए। फिर बिस्तर पर सोती नाजुक गुलनार को देख उनके मुंह खुले रह गए। सुबह जब गुलनार जागी तो बौनों को देखकर डर गई, मगर उनकी नरम आवाज ने उसे शांत किया। उसने अपनी कहानी सुनाई और बौनों ने उसे गले लगाकर कहा, हमारे साथ रहो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। उधर रानी ने दर्पण से फिर पूछा, बता सबसे सुंदर कौन? दर्पण बोला, राजकुमारी गुलनार जिंदा है, 7 बौनों के साथ जंगल में रहती है। रानी का गुस्सा लावा सा फटा। उसने एक लाल सेब लिया, उस पर जहर की पतली परत चढ़ाई और बूढ़ी औरत का भेष बनाकर जंगल चली गई। गुलनार अकेली थी जब रानी उसके पास पहुंची। उसने मधुर स्वर में कहा, बेटी, ये मीठा सेब लो, चखो। गुलनार हिचकिचाई, पर रानी ने सेब का एक टुकड़ा खाकर उसे भरोसा दिलाया। जैसे ही गुलनार ने सेब काटा और खाया, जहर उसके खून में घुल गया। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। बौने लौटे तो गुलनार को मृत समझ रो पड़े, मगर उसकी खूबसूरती
को देखकर उन्होंने उसे कांच के ताबूत में रखा और हर दिन उसके पास बैठकर प्रार्थना करने लगे। कुछ दिन बाद एक राजकुमार जंगल से गुजरा। ताबूत में गुलनार को देख उसका दिल धड़क उठा। बौनों की इजाजत से वह पास गया और उसकी नाक में एक खास सुगंध वाला तेल लगाया। अचानक गुलनार को छींक आई और उसकी आंखें खुल गईं। बौने खुशी से नाच उठे। उसी पल रानी दर्पण के सामने पहुंची और उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया। वह सचमुच बूढ़ी हो गई। गुलनार बौनों के साथ महल लौटी। राजा को सारी सच्चाई पता चली। उसने रानी को कैद कर दिया, जहां वह अपनी ही जादुई छाया में सिमट कर रह गई। राजकुमार ने गुलनार से प्यार का इजहार किया और बौनों की रजामंदी से दोनों का विवाह हुआ। नूरान में एक भव्य उत्सव हुआ जिसमें 7 बौने सबसे खास मेहमान थे और इस तरह दोस्तों अंधेरे पर उजाला छा गया। सत्य की जीत हुई और गुलनार की मुस्कान फिर से नूरान की शान बन गई।